हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद। आज इस वीडियो में एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। जो आज का शिफ्ट आज का डेट है यहाँ 1 मार्च 2019 में जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। उसमें आज जीके जीएस और हिंदी आज डिस्कस करेंगे। बाकी जो बच गए सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर जो एसएससी जीडी 2021 में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है। तो आज ये क्या रीजनिंग में फर्स्ट में है, तो आज रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ये जो तीनों भाग है, 3 पार्ट है, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज हम लोग देखने वाले जीके जीएस जो 25 क्वेश्चन है और जो हिंदी 25 क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करने वाले। थोड़ा सिलेबस के बारे में चर्चा कर देते हैं क्योंकि इसमें मैथ से 25 क्वेश्चन रहता है 25 मार्क्स का, रीजनिंग से रहता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का और जीके जीएस से रहता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में कोई भी चूज कर सकते हो, उसमें रहेगा आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहता है और टाइम देता है 90 मिनट। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम चांस है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो चलिए जीके जीएस से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कोई भी वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और खासकर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं। 24, 25 तक रीजनिंग है, अब 26 से स्टार्ट करेंगे जहाँ से जीके से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो बोल रहा है इसमें थोड़ा जूम कर देते हैं। The movement of a horse-drawn carriage is an example of which principle of physics? यानी जो घोड़ा जो गाड़ी होता है, वो जो मूवमेंट है, घोड़ा गाड़ी जो चलना है, वो किस प्रिंसिपल पर, फिजिक्स के किस प्रिंसिपल पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है। जैसे अब आप समझते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या क्या कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है? जब एक वस्तु जो है जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाता है, दूसरा वस्तु भी क्या करता है, पहला वस्तु पर उतना ही फोर्स लगाता है। यानी ये क्या करता है, विपरीत, एक वस्तु दूसरे पर लगा दे तो वो विपरीत भी क्या करेगा, दूसरे वस्तु पर फोर्स लगाता है। यानी इसको हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ मोशन को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। यानी जो हॉर्स ड्राउन कैरेज मूवमेंट कैसे करता है, अगर इसके बारे में बात करें तो जो घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा क्या करता है, जो गाड़ी है उस पर क्या करता है, एक फोर्स खींचता है, खिंचाव का फोर्स लगाता है, और जो गाड़ी है वो घोड़ा पर क्या करता है, विपरीत फोर्स लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो घोड़ा गाड़ी है वो मूवमेंट यानी चलने लगता है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 27 नंबर। आप देख लीजिए कि आपको मतलब किस तरह तैयारी है और प्रीवियस से क्वेश्चन आप पैटर्न, जैसे सबसे पहले तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए फर्स्ट प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर लगाना चाहिए, फिर अपना पढ़ना चाहिए, फिर क्या करते हैं मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाने से ये बेनिफिट है कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह पूछा जाएगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके जीएस का, जिसमें 27 नंबर है। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किसके रूप में, खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? यानी जो राइबोफ्लेविन जो मछली में पाया जाता है वो किस विटामिन का जो केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन, तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है क्या, राइबोफ्लेविन, और ये मछली में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसमें आप एक क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा। इसमें क्वेश्चन है कि विजय अमृतराज जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है? आप इसका कमेंट में आंसर बताएं। और 29 नंबर बात करें, जो फिजिकल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स थ्योरी गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट? यानी जो फिजिकल पॉलिसी का जो थ्योरी दिया था वो किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था? तो ये जॉन मेनार्ड कीनेस ने दिया था। और ये कहाँ से थे? ये ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। अगर फिजिकल थ्योरी की बात करें, फिजिकल पॉलिसी की बात करें, इसका हिंदी मीनिंग होता है राजकोषीय नीति। जो फिजिकल पॉलिसी, इसका संबंध जो किससे रहता है, वित्त प्रबंधन से रहता है, किससे, फाइनेंशियल सिस्टम से रहता है। और जब इसका क्या कहते हैं, वित्तीय संसाधन से संबंध रहता है, तो इसमें जो
सरकार है उसको खर्चा में जो स्तर और टैक्स की दर पर क्या करता है वो एडजस्ट करती है, कौन? सरकार। और इसका जो अर्थव्यवस्था पर क्या होता है व्यापक असर पड़ता है। यह वैसा ही होता है जिस तरह फिस्कल पॉलिसी वैसा होता है जैसे मौद्रिक नीति के जरिए क्या होता है केंद्रीय बैंक सिस्टम में पैसों का क्या होता है आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। उस तरह फिस्कल पॉलिसी भी क्या होता है टैक्स की दरों में या खर्चों के स्तर में क्या कहता है नियंत्रित किया जाता है। इसका जो थ्योरी किसने दिया था फिस्कल पॉलिसी ने? तो जॉन मेनार्ड कीनेंस ने दिया था। ये कहाँ से थे? ब्रिटिश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो दुनिया के किस पर्वत दर्रे में? ये इंडिया में है। ये कौन सा? डुंगरीला दर्रा। डुंगरीला दर्रा कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। अगर डुंगरीला दर्रा की बात करें दूसरा नाम क्या है? तो ये माना दर्रा है। क्या नाम है? माना दर्रा। माना दर्रा किस? डुंगरीला दर्रा या इसको माना दर्रा भी कहते हैं। ये किस स्टेट में? तो हिमाचल प्रदेश में है। और इसमें कौन सा सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क गया है? तो NH 58 गया है। ये सब जितना भी फैक्ट बता दिए ध्यान रखें क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर है उसके निकट है। कौन सा? डुंगरीला दर्रा। मानसरोवर तथा कैलाश जो पर्वत जाने का रास्ता भी कहाँ से जाता है? NH 58 से जाता है या माना दर्रा से ही जाता है। अगर बात करें माना दर्रा का हाइट अगर बात करें तो ये 5545 मीटर है। कितना है? 5545 मीटर इसका माना दर्रा का हाइट है। ये सब जितना भी फैक्ट है ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जितना भी फैक्ट बता रही है कॉपी में नोट्स बनाइए। इसी तरह आपका प्रीवियस जितना शिफ्ट में हुआ सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जितना हो सकता है फैक्ट सब बताएंगे क्योंकि एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 31 नंबर क्वेश्चन बात करें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ये 2013 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या था कि अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा जो जीवन पूर्ति के लिए अच्छी खाद्यान्न प्राप्त करना लोगों को, और इसमें खाद्य और जो पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना, पौष्टिक आहार प्रदान करना, इसका पर्पज यही था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 2013 में। अगर 32 नंबर बात करें 32 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले जो आजादी विराक्षक इंडिका किस सदाबहार पेड़ का जो वनस्पतिक नाम है? तो जो आजादीरा छठा इंडिका जो है ये नीम का क्या वनस्पतिक नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। थेयम जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? थेयम तो ये केरल का क्या है? लोक नृत्य है। अगर केरल की बात करें और अदर लोक नृत्य के बारे में तो कथकली हो जाएगा, कृष्णनेटियम हो जाएगा, और यहाँ केरल का एक फेमस शास्त्रीय नृत्य है वो क्या? मोहिनी अट्टम। अगर केरल की बात करें तो केरल में एक शांत घाटी है। अगर फूलों के घाटी का बात करें तो फूलों के घाटी उत्तराखंड में है। अब केरल में पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब केरल का भी बात करें प्रेजेंट में अगर सीएम की बात करें केरल में तो यहाँ का कौन है? सीएम पिनरई विजयन है। और केरल का अगर गवर्नर बात करें तो कौन? आरिफ मोहम्मद खान है। तो अब थेयम बात जा सकते किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो ये हर्षवर्धन विराजमान थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो 115 था। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें 2020 में तो अभी 116 है, यानी एक नंबर और पीछे घसक गया इंडिया, यानी 116 है। और ये किसके द्वारा जारी करता है? ह्यूमन कैपिटल जो इंडेक्स है तो ये विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 36 नंबर। जो पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सा? स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर बात करें समताप मंडल का जो ओजोन परत का जो लेयर का हाइट है अर्थ सरफेस से वो कितना? 15 से 30 किलोमीटर के ऊपर हाइट है। कितना हाइट है? तो 15 से 30 किलोमीटर समताप मंडल जो उस पर क्या है? क्या कहते हैं? ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 37 नंबर। प्राकृतिक क्रिया के माध्यम से किस वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित जो कार्यकलाप है? जो किसी वस्तु को उत्पादन ये
जो किसके मतलब अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से बिलोंग करता है। कौन? जो प्राकृतिक नेचुरल तरीका से किसी वस्तु का उत्पादन होता है, ये किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 38 नंबर, 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो कौन सी राजनीतिक पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी, जिसको बोलते हैं बीजेपी। इसमें एक क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर दीजिएगा कि बीजेपी के अभी चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है और कितने नंबर के अध्यक्ष है, ये दोनों भी साथ में कमेंट कीजिएगा। ऊपर में जो एक क्वेश्चन पूछे उसका भी कमेंट दीजिएगा। अगर 39 नंबर बात करें 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये गोदावरी नदी है। अब गोदावरी की बात करें तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ होता है? ये नासिक, क्या कहते हैं, त्रियंबक पहाड़ी जो कहाँ नासिक में है और ये कहाँ महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका बात करें उद्गम स्थल तो बात करें त्रियंबक पहाड़ी नासिक में महाराष्ट्र में, लेकिन जो ये कहाँ पर गिरती है गोदावरी नदी, तो ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और इसको अगर गोदावरी को बात करें इसको और अदर फैक्ट के बारे में, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसका लंबाई बात करें तो 1400 यानी 1462 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसका क्या है टोटल लंबाई। अगर 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन बात करें 2022 में होने वाले जो शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये बीजिंग करेगा। कौन सा शहर? बीजिंग करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 41 नंबर 41 नंबर, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो ये अवधी भाषा में लिखा था। रामचरितमानस है किसने लिखा? तो तुलसीदास ने। तुलसीदास जी का बात करें कि और अदर जो महत्वपूर्ण किताब है वो कौन कौन से? एक विनय पत्रिका हो गया, दूसरा दोहा वाली, ये सब क्या इसके इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 42 नंबर 42 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो ये पिग से कौन सी बीमारी फैलती है? इसको स्वाइन फ्लू जो है ये सुअर से फैलती है। स्वाइन फ्लू को हम लोग पिग फ्लू भी कहते हैं, पिग फ्लू भी कहते हैं। अगर स्वाइन फ्लू का अगर बात करें इसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? तो H1N1 होता है। और जो स्वाइन फ्लू है इसका सबसे 1919 ईस्वी में अगर स्वाइन फ्लू का बात करें तो 1919 में इसको महामारी घोषित किया गया था 1919 में। और इसका केमिकल नाम बात कर दिए क्या था? H1N1। ये सब जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था सब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। 43 नंबर बात करें ऐतिहासिक स्मारक जो तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है तलातल घर जो है? तो ये असम में स्थित है। और असम का भी जो सीएम कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर बात करें तो कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 44 नंबर 44 में क्या बोले? विच फेमस इंडियन पर्सनालिटी इज द फाउंडर ऑफ पानी फाउंडेशन। जो पानी फाउंडेशन है उसके जो कौन सा अभिनेता जो इसका फाउंडर है? तो ये आमिर खान हो जाएंगे। आमिर खान किसके फाउंडर है? तो पानी फाउंडेशन का। अगर 45 नंबर बात करें द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा जाता है? तो ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा गया? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक, तो ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 46 नंबर, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 448। अगर बात करें अभी टोटल अनुच्छेद 448 है और इसमें टोटल पार्ट अभी कितना है टोटल प्रेजेंट टाइम में? तो 25 है पार्ट। अगर बात करें जो अनुसूची है पार्ट मतलब भाग 25 भाग है, 448 अनुच्छेद है और कितने अनुसूची है? अभी तो 12 अनुसूची है। अच्छा, भारतीय संविधान जो बना था स्टार्टिंग टाइम में, शुरुआत टाइम में, उस टाइम जो आर्टिकल कितना था? अनुच्छेद 395 था, भाग 22 था, अनुच्छेद कितना था? तो 8 अनुच्छेद था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 47 नंबर, दिए गए वर्ष के उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता सुरक्षा विधेयक 2018 को पारित किया। किस वर्ष के जगह दूसरा पारित किया? तो ये जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है 1986 में आया था, उसके स्थान पर अब उपभोक्ता सुरक्षा विधेयक 2018 को पारित किया गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें
48 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, तो ये पुदुचेरी। क्या थी उपनिवेश की राजधानी? फ्रांसीसी उपनिवेश की तो पुदुचेरी थे भारत में। अगर 49 नंबर बात करें, 49 नंबर, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बनाया जाता है? हरेली का त्यौहार तो ये छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें और अदर फेस्टिवल जो इंपॉर्टेंट है, वो गोंचा फेस्टिवल एक नाम है, एक मदाई फेस्टिवल भी होता है, फिर अर्थ फेस्टिवल भी होता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगर यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में बात करें, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो क्या हो जाएगा? इंद्रावती नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? इंद्रावती नेशनल पार्क। और दूसरा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, जो इस कांगेर राष्ट्रीय उद्यान या इसको कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें जो जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, इंडिगो एयरलाइंस का संस्थापक कौन है? इंडिगो एयरलाइंस का संस्थापक कौन है? तो ये राहुल भाटिया है। इसके साथ एक और पर्सन शामिल थे जो भी संस्थापक है, दोनों मिलकर इसको क्या कहते थे? फाउंड किए थे। तो कौन थे? एक थे राकेश गंगवाल और एक राहुल भाटिया, दोनों मिलकर क्या कहते हैं? इंडिगो जो एयरलाइंस है इसका फाउंड किए थे। इसका बात करें कौन से ईयर्स में इसको फाउंड किया गया था, मतलब इसके फाउंडर हुआ था 2006 ईस्वी में। इंडियन एयरलाइंस जो कब बना था? 2006 में। इसके बनाने वाले कौन कौन थे? तो बात की राकेश गंगवाल और एक राहुल भाटिया। क्लियर? अब ये तो जीके जीएस का हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछे हम उसको कमेंट में करें आंसर, और कितना आपका स्कोर आया 50 में, 25 क्वेश्चन जीके जीएस में कितना आप जान रहे थे उसको कमेंट में करें। अब जा रहे हिंदी का बात करने, ये मैथ का है, मैथ का नेक्स्ट वीडियो में आएगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हिंदी क्वेश्चन, ये तो इंग्लिश का कल बात होगा नेक्स्ट वीडियो में। अठारह 19 20 25 इंग्लिश हो गया। अब हिंदी का बात करने वाले हैं कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का क्या बोला? विलोम, यानी इसमें हिंदी में तो आप विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, ये सब से 2-3 क्वेश्चन रहता है, ये सब पढ़ लें। तो व्योम का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आकाश, यानी अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दूसरे नंबर कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खड़ को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी जो यहाँ पे जो रेखांकित किया गया उसके स्थान पर दूसरा कौन सा वर्ड आ सकता है? तो सचिन ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभापति हो जाएगा अध्यक्ष की जगह। सचिव ने सभापति के गले में फूलों की एक माला डाली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 3 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यानी रिक्त स्थान में क्या भरा जाए जो सुटेबल एक सेंटेंस बन जाए। तो मां ने डांटकर मुझसे पूछा, क्या हो जाएगा? मां ने डांटकर मुझसे पूछा। इस क्या एक शुद्ध वाक्य है ना, उसको बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चोर के पीछे पुलिस भागी, खाली स्थान उसे पकड़ नहीं पाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी। चोर के पीछे पुलिस जो है, अब चोर के पीछे पुलिस भागी, अभी उसे पकड़ नहीं पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 5 नंबर कि इसमें भी विलोम है। सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? आम, यानी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 6 नंबर, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुमन। अगर हिंदी का आप फुल का थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। हिंदी चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, ये सब इसमें कराया जाएगा। पहले प्रीवियस ईयर का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें स्टार्ट कर देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दें। क्या बोले? रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी ने दरवाजा, खाली स्थान है, इसका शुद्ध वाक्य बनाना, किसी ने दरवाजा खटखटाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 8 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें भी क्या बनना है? एक शुद्ध सेंटेंस बनाना है। तो विद्यार्थियों, खाली स्थान क्या है? विद्यार्थियों को पढ़ाता है। क्या बोलो? उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, बागवान विद्यार्थियों को पढ़ाता है, यह गलत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? अध्यापक। आंसर क्या हुआ? अध्यापक जो है विद्यार्थियों को
पढ़ाता है। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। अगर 9 नंबर का बात करें कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ भी जो रेखांकित किया गया उसको दूसरे वर्ड उसमें शामिल करना। सीता के लव और कुश 2 बेटे थे, इसमें दूसरा वर्ड क्या सुटेबल हो सकता है? सीता के लव और कुश 2 तनिया थे। क्या थे? 2 तनिया थे। अगर 10 नंबर बात करें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आप स्वयं मेरे घर अवश्य आए, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो यहाँ देखिए, आप सायम, यहाँ क्या है? वर्ड मिस्टेक है। तो आप सायम में क्या है? यहाँ पर वाक्य में एरर है, कोई त्रुटि है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? 4 नंबर। यहाँ क्या होता? आप समय, यहाँ सायम बोला है, सायम ये गलत है, समय होगा। आप समय मेरे घर अवश्य आए। क्लियर? अब 11 नंबर का बात करें तो यहाँ एक सेंटेंस दिया है, इसमें खाली स्थान दिया हुआ कि क्या क्या भराएगा। तो बोले नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? दायित्व है। क्या है? महत्वपूर्ण दायित्व है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दायित्व है। फिर बोले नेक्स्ट में, निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए एक खाका तैयार करना, आवश्यक जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। तो दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा? यहाँ मनुष्य। क्या हो जाएगा दूसरा? मतलब निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी रचना को बनाने के लिए खाका तैयार करना, आवश्यक मनुष्य जुटाना, कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। इसी प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य, प्रतीक्षा और खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो तीसरा में क्या होगा? समय की आवश्यकता होती है। क्या होती है? धैर्य, प्रतीक्षा और समय की आवश्यकता होती है। फिर बोलो शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतम खाली स्थान तक निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए हमारे प्रयास और कितनी मजबूत हो। 4 नंबर में क्या होगा? बुद्धि, यानी जिसके माध्यम से हम अधिकतम बुद्धि तक निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए हमारे प्रयास और क्या मजबूत होना चाहिए? कल्पना मजबूत हो। तो दृष्टि और नियोजन के बिना रचनात्मक युवा मस्तिष्कों में राष्ट्र निर्माण की बीज नहीं डाला जा सकता। यानी एक सेंटेंस दे देते हैं, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाता है। इसको आपको सेंटेंस बनाना है कि वहां पे कौन सा वर्ड जो है सुटेबल करेगा। तो ये बहुत अच्छा है, इस तरह प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे आपका हिंदी में तो अधिकतर 25 में तो 23-24 मार्क्स अधिकतर ले ही आता है। इंग्लिश से ज़्यादा तो हिंदी में मार्क्स उठता है अगर हिंदी अच्छे से पढ़ ली तो। अगर 16 नंबर की बात करें, 16 नंबर का, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो जान हथेली पर रखना ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो जान के हथेली के ऊपर रखना। क्लियर? इसका सुटेबल क्या है? जान की हथेली के ऊपर रखना। 17 नंबर बात कर रहा है कि दिए गए वाक्य को वह भाग याद कर जिसमें कोई त्रुटि है। पहले दो दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। इसमें किसमें त्रुटि है? तो पहले 2 दिन तो सुधा ने, तो कहां पर त्रुटि है? पहले 2 दिन सुधा ने। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 18 नंबर कि पर्यायवाची पूछा, महादेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विष्णु। नेक्स्ट बात करें 19 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो क्या हो जाएगा आंसर? विध्वंस। क्या हो जाएगा आंसर? विध्वंस। अगर नेक्स्ट बात करें, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे जीता ना जा सके, ये अजय। इस तरह के एक शब्द क्या कहता है, जिसे एक शब्द दीजिए, मतलब जिसे क्या कहते हैं, एक कोई भी आंसर को एक वर्ड में देना है और एक वर्ड दे देगा उसे इसके 2-3 शब्द में दे, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 21 नंबर बात करें, दिए गए वाक्य को वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में ना आया। तो कहां पर त्रुटि है? मैंने राम को।
अगर नेक्स्ट बात करें 22 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ये फूंक मारकर कदम बढ़ाना। नेक्स्ट बात करें 23 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ये सिरधुलू, सिरधलू क्या एक सही वर्तनी है, यानी सही वर्ड है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो अविश्वस क्या है, अविस्मरणीय। अविस्मरणीय जो किसका, जिसे भुलाया ना जा सके, उसको हम लोग एक शब्द में अगर बात करें तो अविस्मरणीय हो जाएगा। अगर 25 नंबर बात करें कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। तो यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, प्रमाण की जगह यहाँ पे रेखांकित किया हुआ तुम्हारी बातों को कोई तर्क नहीं है। ये 25 क्वेश्चन हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब अगर हिंदी में बात करें कि हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप कहाँ से पढ़ें, तो हिंदी में जैसे आप पर्यायवाची पढ़ सकते हैं, विलोम शब्द पढ़ सकते हैं, मुहावरा पढ़ सकते हैं, एक वर्ड का अनेक शब्द पढ़ सकते हैं, अनेक वर्ड का एक वर्ड पढ़ सकते हैं, सही वर्तनी पढ़ सकते हैं, सेंटेंस को सही करने का शुद्ध सेंटेंस बनाने के लिए पढ़ सकते हैं। कोई एक कविता दे दिया या फिर कहानी दे दिया, उसमें कुछ खाली सेंटेंस उसको सही सेंटेंस बना के कहानी को पूरा करना है। अब यहाँ से देख सकते हैं पर्यायवाची पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है। अब इसी तरह पढ़ के जाएं, जैसे आपको हिंदी में 25 में आपको 22-23 तो मार्क्स आ ही जाएगा। इसलिए आप देख लें कि किस तरह प्रीवियस क्वेश्चन है। और अगर रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह आपका वीडियो मिलते रहेगा। जितने भी शिफ्ट में हुआ 50-40 शिफ्ट जितना भी एग्जाम हुआ था 1-1.5 महीना, उसका सभी शिफ्ट का इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में डेली बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कल इस नेक्स्ट वीडियो में जो बच गया, इसमें मैथ, रीजनिंग और क्या बच गया, इंग्लिश का वीडियो आएगा। एक दिन में तो अगर सभी 100 क्वेश्चन आते तो टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का अलग रखें, बाकी जीके, जीएस और हिंदी एक दिन में एक शिफ्ट का एक दिन में वीडियो आएगा। जीके, जीएस, हिंदी, जीके, जीएस और हिंदी का, और एक दिन में आएगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का वीडियो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।